एक भगवान श्री कृष्ण का मित्र है, बचपन का मित्र है, नाम नहीं बताई, केवल ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमा ब्राह्मण है, विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। ऐसे सुदामा जी का विवाह हुआ, पत्नी आई। क्या नाम था सुदामा की पत्नी का? अब लोगों को पता है सुदामा की पत्नी का नाम? नहीं मालूम। सुशीला। क्या नाम था? सुशीला। एक दिन सुशीला ने सुना कि हमारे पतिदेव का मित्र द्वारकाधीश है। ये धुआं कहां से आ रहा है? अच्छा, मच्छर भगाने के लिए। आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, एक आदमी ने लिखा था कि 5G जब से चला है ना, तब से चिड़िया पक्षी जो भी हैं बहुत मर जा रहे हैं 5G उसके रेज के प्रभाव से। और कब सरकार चलाएगी कौन सी चीज है जिससे मच्छर मर जाए? कोई और चीज चले जाए जिससे मच्छर, क्योंकि मच्छर बहुत दो चीज होता है, एक मच्छर होता है जो बाहर से काटता है, दूसरा मत्सर होता है जो अंदर से काटता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुशीला ने सुना कि हमारा जो पति है उसका मित्र द्वारकाधीश है, तो कहती है अरे चले जाओ, चले जाओ। अगर आप चले जाओगे ना तो सारा दुख दारिद्र्य दूर हो जाएगा। चले जाओ। द्वारिका जाहूं जी द्वारिका जाहूं, आठहूं जाम इहे हठ ठानी। बात बात में कहती चलो चले जाओ, क्योंकि जब से विवाह हुआ है आपके साथ आई हूं तब से दोनों समय नहीं मिलता। आप चले जाओ, चले जाओ, क्योंकि मैंने सुना है वो आपके गुरु भाई हैं, पहले गुरु बंधु हैं, दूसरे कृपा सिंधु हैं और तीसरे दीन बंधु हैं। आप चले जाओ, सारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने सुना है वो सबके ऊपर कृपा करते हैं। अपने पति को समझा करके सुशीला कह रही है, तनी चली जैता पिया कान्हा की नगरिया। चले जाओ। तनी चली जैता पिया कान्हा की नगरिया, तनी चली जैता पिया कान्हा की नगरिया, तनी चली जैता पिया कान्हा की नगरिया। सुननी बतिया तोहार, सुननी बतिया तोहार, कान्हा बचपन के यार, कान्हा बचपन के यार, दिलदार कोई यार कोई बचपन के यार, दिलदार कोई यार कोई
ऊ है कन्हैया जग के रचैया, गावत वेद पुराण हो है कन्हैया जग के रचैया, गावत वेद पुराण हो। सबके सहैया तुम्हियन के भैया, जानत सकल जहान हो। सबके सहैया तुम्हियन के भैया, जानत सकल जहान हो। काटे विश्वास सुधि नहीं है खबरिया, काटे विश्वास सुधि नहीं है खबरिया। करी है दुख से उधार, करी है दुख से उधार, हरि है विपदा के भार, हरि है विपदा के भार। तकरार कहीं से यार कहीं से, चली गई तापिया खाना की नगरिया, चली गई तापिया खाना की नगरिया। सुननी बतिया तोहार, सुननी बतिया तोहार, कान्हा बचपन के यार, कान्हा बचपन के यार, दीनदार कोई सभी लोग आइए। चली गई तापिया कान्हा की नगरिया, चली गई तापिया कान्हा की नगरिया। सुननी बतिया तोहार, सुननी बतिया तोहार, कान्हा बचपन के यार, कान्हा बचपन के यार, दीनदार कोई यार कैसे बने चले जैता पिया खाना की नगरिया, चले जैता पिया खाना की नगरिया, चले जैता पिया खाना की नगरिया। सुननी बतिया तोहार, कान्हा बचपन के यार, दिलदार कैसन यार कैसन। सुदामा ने कहा कि मैं क्या लेके जाऊं, और वो भी मित्र के यहाँ। अरे मित्र के यहाँ जाकर के मैं मांगू? अरे देवी जानती हूं संसार में मांगना सबसे बुरा है, मांगना बुरा है। अगर आप किसी से मांगे और सामने वाले ने मना कर दिया भैया नहीं हो सकता, तो क्या मतलब कोई औचित्य रहे? क्योंकि कहा गया है मांगन गए सो मरी गए, मरे सो मांगन जाए। उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाय। क्योंकि वो कहा गया है मांगना और मरना बराबर है। और आप मांग लीजिए, आज हम भी मांगेंगे आप लोगों से। आप लोग देंगे हैं? हाँ मांगेंगे आप लोगों से। आप लोग देंगे कि नहीं देंगे? हम मांगेंगे आज। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुशीला ने कहा कि महाराज आप चले जाओ। सुदामा ने कहा कि देवी जानती है गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ, बेटी के यहाँ, स्वामी के यहाँ, मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाता। क्या लेके जाऊं? कुछ भी तो नहीं है। सुशीला जाती है पड़ोसन के और कहती है कि बहन कुछ दे दो, हमारे पति कहीं जा रहे हैं, मैं लौटा दूंगी आप। डांट करके कहती है अभी लेके गई थी और फिर आगे मांगने चली जाओ यहाँ से। दूसरी के यहाँ गई, उसने भी मना कर दिया।
तीसरी के यहाँ जाती है, कहने लगी वैसे तो कुछ है नहीं, केवल हमारे घर चावल है। 4 मुट्ठी चावल उठा के दे दी, लेकर के आई और फटे पुराने वस्त्र में बांधते बांधते सुशीला की आंखों में आंसू आ गया। हे परमात्मा, वैसे तो लोग आपको 56 भोग भेंट करते हैं, लेकिन हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि आपको कुछ भी दे सकते। ये अपने घर का नहीं है, दूसरे के घर का है। हे प्रभु, आप इसको स्वीकार करना। प्रभु, आप जानते हो वैसे तो महीने में 2 एकादशी होती हैं, हमारे घर तो रोज एकादशी ही हो रही। वैसे तो एक मास में 2 एकादशी हो, हमारे तो अब लाल जो नित्य एकादशी हो। बांध करके सुदामा को दे दी। सुदामा जी उस पोटली को अपनी आंख में दबाए और सोटा लिए, बगल में लोटा ले लेते हैं और इसके बाद भगवान का नाम कर जपते हुए चलते हैं और कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं आपसे मांगने आ रहा हूँ, लेकिन धन दौलत नहीं, कुछ और ही, क्योंकि मैंने आपके साथ में छल किया था बचपन में। गुरु माता ने चना दिया था, मैं अकेले ही खा लिया था। अरे प्रभु, आज उसी का मैं क्षमा मांगने आ रहा हूँ। हे प्रेम पयोधि समझते हो, यह पपिहा अतिशय प्यासा है, करुणा निधि यही समझ लेना, द्विज दर्शन करने आया है। उस एक घड़ी के छलबल ने अब तक मुझको तरसाया है। कहा गया है जो दूसरे का अंश खाता है वो दरिद्र हो जाता है, इसीलिए दूसरे का अंश नहीं खाना चाहिए। भगवान का अंश सुदामा खा लिया। और दूसरा कारण है, वो चना जो था वो अभिशापित चना था, जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा ने उस एक घड़ी के छलबल ने अब तक मुझको तरसाया है। हे कृपा सिंधु यहाँ नीच छली, आज क्षमा मांगने आया है। सुदामा जी चलते हैं भगवान का नाम जपते हुए। कान्हा कान्हा रटते रटते दैनी डगरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते दैनी डगरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते दैनी डगरिया। हाथ में लोटा बगल में सोटा, हाथ में लोटा बगल में सोटा, तंदुल की गठरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते दैनी डगरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते दैनी डगरिया। हाथ में लोटा बगल में सोटा, हाथ में लोटा बगल में सोटा, तंदुल की गठरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते दैनी डगरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते दैनी डगरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते। 3 दिनाचल विप्र के 3 दिन लगातार चलते रहे। सुदामा जी का जो घर है ना, सौराष्ट्र में पोरबंदर में उनका घर है। पोरबंदर जानते हैं? पोरबंदर में एक और महापुरुष पैदा हुआ, हाँ, गांधी बाबा। 3 दिनाचल विप्र के दुखन लागे पाँव, देखी वृक्ष की छाँव को सोई गए पाँव पसार।
सुदामा जी सो जाते हैं थके हुए। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और सोए हुए सुदामा को उठाया और द्वारिका के किनारे लगा दिया। जब जगे हैं देख करके चौंक गए। लोगों से पूछते हैं भैया ये कौन सा नगर छे, कौन सा नगर है? लोगों ने कहा द्वारिका छे। कहाँ जाना है? हमें द्वारिकाधीश से मिलना। द्वारिकाधीश का महल किधर है? लोगों ने कहा कि ऐसे सीधे चले जाओ और जो सामने विशाल अट्टालिका दिख रही है वही द्वारिकाधीश का महल है। सुदामा ने कहा अब हमें संसार से कुछ नहीं लेना, बस प्रभु आपका ही सहारा है। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, प्रभु हमें अब संसार से नहीं, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। प्रभु क्योंकि यहाँ खुशियां है कम और ज्यादा है गम, हर जगह पे मुसीबत है, भरम ही भरम, रंग महफिल रंग महफिल में गर खिले ना खिले, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। हे प्रभु मैं चलने में असमर्थ हूँ, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। पैर मेरे थके अब चले ना चले, पैर मेरे थके अब चले ना चले, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। सुदामा जी जैसे ही चले हैं यहाँ कथा दो भाग में बट जाता है, एक भक्तों का भाव और एक पुराण का भाव। भागवत महापुराण में वर्णन है कि सुदामा ने किसी से नहीं पूछा, सीधे प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि द्वारिकाधीश का आदेश था कोई भी ब्राह्मण संत अगर आता है तो बिना रोक टोक के हमसे मिल सकता है। लेकिन यहाँ भक्तों का भाव है। सुदामा जी जा करके द्वारपालों से कहते हैं अरे जा करके द्वारिकाधीश कृष्ण से कह दो कि उनकी बचपन का मित्र आया है। द्वारपालों ने देखा एकदम चौंक है, ये दीनहीन ब्राह्मण, शरीर पे वस्त्र नहीं है, फटे पुराने वस्त्र धारण किया है, पैर में पादुका नहीं है, मोटी मोटी बीमारियां पड़ी फटी हुई है। अरे ये अपने आप को द्वारिकाधीश का मित्र कह रहा है। सुदामा जी कहते हैं जाओ कह दो कोई घनश्याम से कह दो। सुदामा जी द्वारपाल से कह रहे हैं कम से कम जाके एक बार कह तो दो, बता दो उनसे कह दो
उसी समय द्वारपाल जा करके कहता है, नाथ एक भिक्षुक खड़ा विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से काम।
जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुना है सुदामा का नाम, सुनते ही भगवान दौड़ पड़ते हैं। नौआ सुदामा जब सुन ले हरि हो बाले, पनवा की सुधिया गईली उभरी। सुदामा जी का नाम सुनते ही भगवान दौड़ पड़ते हैं। सुन के संवरिया दुअरिया पे धाए, भगवान दौड़ पड़ते हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। जा करके अपने मित्र को गले से लगा लिया। सुन के संवरिया दुअरिया पे धाए, देखी सुदामा जी के गलवा लगाए। अखिया से असुआ जैसन, अखिया से असुआ जैसन बरसे बदरी हो वाले, बनवा की सुधिया गईली उभरी। भगवान श्री कृष्ण लेकर के सुदामा को आए, अपने आसन पर बिठा दी और इसके बाद सुदामा के चरण को धोने लगे। चरण को जब पकड़ा है तो सुदामा के चरणों में मोटी मोटी बेवाइयां फटी। देख करके भगवान इतना रोते हैं, कहते हैं सुदामा इतना दिन तू कहाँ था, तुझे आना नहीं चाहिए था। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा। अरे मित्र इतना दुख तू पाया, तुझे आना नहीं चाहिए था। अरे क्यों नहीं आया? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कहीं के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान इतना रोते हैं कि सुदामा का चरण धो। भगवान ने सुदामा को स्नान इत्यादि करवाते हैं, सुंदर वस्त्र पहनाए, भोजन कराते हैं और इसके बाद सुदामा आराम करें। भगवान चरण सम्मान करें, चरण दबा रहे, कहते हैं कि मित्र जब तू यहाँ आने के लिए तैयार हो तो कुछ न कुछ भाभी दी होगी आपको। तो सुदामा वो पोटली का आंख में दबाए हैं, छुपाने लगते हैं। भगवान ने सोचा कि देखो दर्द जो है हमारे मित्र के हाथ में हो रहा है, बार बार हिला रहा है और मैं पैर दबा रहा हूं। भगवान ने छीन लिया उस पोटली को। मित्र अभी बचपन की आदत नहीं की और जब उसको खोला है पोटली को तो चावल बोल रहे थे। वैसे तो एक मास में दो एकादशी होए, हमरे तो अब लाल जो नित्य एकादशी हो। भगवान ने कहा भाभी अब जो होनी थी वो तो हो गई, अब आगे नहीं होगा। होनी थी सो हो गई, अब आगे नहीं हो। भाभी तेरी भवन में नित्य द्वादशी हो, अब रोज द्वादशी होगा, पारण होगा। एक मुट्ठी चावल खा लेते हैं, एक लोग दे दिए, दूसरी मुट्ठी खाए दो लोग। दुई मुट्ठी चाउर खातिर सोना सारा लोक हो। दे दिले सुदामा के कन्हैया दुई लोक हो। जैसे ही तीसरी मुट्ठी उठाए हैं, तीसरी मुट्ठी रूख बड़ी धैनी तौरी हो बाले, पनवा की सुधिया। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे प्रभु आप सुदामा बनना चाहते,
भगवान कृष्ण ने कहा कि देवी ये तूने क्या कर दिया? इतने पवित्र ब्राह्मण के घर से ये प्रसाद आया और इसको खाने से तू मना कर रही। और रुक्मणी जी कहती हैं, काहे महारानी कुल दे दे बदान हो, हमनी के रही नहीं बैठे के ठेकान हो। अमृत नयनवा में, अमृत नयनवा में असुआ भरी हो बाले, बनवा की सुधिया गईली उभरी। भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया कि देवी तूने आज मुझे चावल खाने से मना किया है, तो जाओ आज के बाद चावल ग्रहण नहीं करो। तब से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भगवान राम, भगवान शालिग्राम, अन्यान्य जो इनके ऊपर चावल नहीं, पुष्प चावल नहीं। एक जगह भोग लगता है चावल का, चावल मतलब भात का। कहाँ? जगन्नाथ श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कई दिनों तक सुदामा रहे। एक दिन कहने लगे मित्र अब मुझे चलना चाहिए। उसी समय भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा जाओ, जैसे बड़े बड़े अट्टालिकाएं द्वारिका में है ऐसे ही सुंदर सुदामा के नगर में जाके बना दो। और विश्वकर्मा ने सुंदर सुदामा का जो नगर है द्वारिका जैसा बना दिया। और रुक्मिणी मैया भी लक्ष्मी स्वरूपा है, उन्होंने कृपा किया, पूरे सुदामा के नगर को धन धान से भर देती है। और इधर सुदामा जी जब चले हैं, जो वस्त्राभूषण भगवान ने पहनाया था उसको उतरवा लिया और जो पहन के आए थे उसी को पहना दिया। सुदामा एकदम कहने लगे देखो, पत्नी कह रही थी जाओगे तो देंगे, अरे जो पहनाया था वो भी उतरवा लिया। अब चल करके कहूंगा लो दिए हैं संभाल के रखना। दही है लदाए लड़ा लड़िया भर, एक लड़िया दिए, लड़िया बैलगाड़ी, बैलगाड़ी पहले चलती थी, एक बैलगाड़ी सामान लाद के दिए हैं, रखो संभाल के, है खत्म न। सुदामा जी को योग माया का आश्रय लेकर के भगवान सुदामा के नगर पहुंचा देते हैं। और जैसे ही सुदामा जी पहुंचे हैं, देखें बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को, एकदम घबरा गए, कहीं मैं वापस द्वारिका तो नहीं आ गया। अरे ये कौन सा नगर है? लोगों ने कहा महाराज आपका ही तो गांव है। मेरा? तो मेरी मड़ैया कहाँ गई जिसमें रात दिन आराम से रहते थे? यहीं पर हमारी टूटी हुई मड़ैया थी, हमारी पत्नी, हमारी गैया, हमारे बच्चे, सुंदर तुलसी पेड़ लगाया था, अरे कहाँ चली गई सब? एकदम बड़े बड़े अट्टालिकाओं को देख करके सुदामा डर जाते हैं। मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे, यही तो थी मेरी टूटी सी मड़ैया, बड़े बड़े महल खड़े सुदामा, मंदिर देखी डरे, अरे यही तो थी मेरी कपिला गैया। मैं गाय रखा था, अरे गैया के जगह बड़े बड़े हाथी गजराज खड़े हैं, मेरी गाय कहाँ चली गई? यही तो थी मेरी कपिला गैया, बड़े बड़े गजराज खड़े सुदामा, मंदिर देखी डरे। ही हमारी पत्नी थी, बच्चे थे, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी पत्नी मुझे छोड़ के। सुदामा कहते हैं यही तो थी मेरी बूढ़ी सी लुगरिया, दासी दास खड़े, यहाँ दासी दास, यही तो थी मेरी बूढ़ी सी लुगरिया, दासी दास खड़े सुदामा, मंदिर देखी डरे। पता चला सुशीला को कि हमारे पतिदेव आए हैं, सुंदर थाल में आरती सजा के जैसे आती है आरती करने। सुदामा जी घबरा गए, अरे तुम कौन हो, कौन हो, दूर हटो दूर हटो। सुदामा की बात सुन करके सुशीला ने कहा महाराज मैं आपकी पत्नी सुशीला,
देखा, अरे सुशीला तू, अरे ये सब कहाँ मिला तुझे? सुशीला ने कहा, जब आप द्वारिका गए हैं ना तो उनकी कृपा हुई, दोनों पति पत्नी नाचने लगे हैं। प्रभु जी की कृपा मंजूर हो गई, दुखवा की दीन अब दूर हो गई, दुखवा की दीन अब दूर हो गई। भगवान ने सुदामा के ऊपर कृपा की। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। आगे एक दिन वसुदेव जी ने विचार किया कि हमारा जीवन तो कारागार में बीत गया, मुझे यज्ञ कराना चाहिए, क्योंकि हर जीव के ऊपर 3 ऋण होते हैं, एक पितृ ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा देव ऋण। पितृ ऋण से तब जीव ऋण होता है जब संतान पैदा करता, विवाह करके संतान उत्पन्न करता है, तब पितृ ऋण से ऋण हो जाता है। ऋषि ऋण से तब ऋण होता है जब विद्याध्ययन करता है, और देव ऋण से जब तब ऋण होता है जब यज्ञ अनुष्ठान व्रत करता है। तो मैं 2 ऋण से तो ऋण हो गया, लेकिन अभी देव ऋण चढ़ा है। तो कुरुक्षेत्र के भूमि में जाकर के वसुदेव जी यज्ञ कराते हैं, और उस यज्ञ में बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, सबका सुंदर स्वरूप में स्वागत किए हैं। और इसके बाद यज्ञ जब पूर्ण हुआ, सभी महात्मा जब जाने लगते हैं, भगवान कृष्ण को सब प्रणाम करते हैं। प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई, आपके पिता का यज्ञ पूर्ण हुआ, और साथ में आपका हमें दर्शन मिल गया। प्रभु आपका दर्शन दुर्लभ है, परमात्मा बहुत बड़ी कृपा किए हैं। जैसे ही संत महात्मा गए, उसी समय देवकी मैया आकर के कहती हैं कि हे प्रभु, आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, मैं आपको अपना बेटा मानती हूँ। मैं दोनों से कह रही हूँ, संकर्षण और कृष्ण दोनों से मैं कह रही हूँ, कृष्ण कृष्ण महायोगी संकर्षण सनातनम। आप सनातन पुरुष हो, प्रभु मेरा एक काम कर लो। मैया क्या चाहिए आपको? तो देवकी ने कहा कि जिन पुत्रों को हमारे कंस ने मार दिया था, मैंने ऐसा सुना है कि आपने मरे हुए गुरु पुत्रों को गुरु माता को दिया था, तो आप हमारे भी पुत्रों को हमें दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और सुतल लोक से मरे हुए 6 पुत्रों को लेकर के आए हैं, और जैसे ही मैया को दिया, मैया गोद में ले लेती है, स्पर्श हुआ और उसी समय वो लोग अपने धाम को चले जाते हैं। ये कौन थे? ये मरीचि ऋषि के पुत्र थे। जब सरस्वती जी के रूप सौंदर्य को देख करके ब्रह्मा मोहित हो गए थे, शुरू में मैंने कथा सुनाया था, तो उस समय मरीचि इत्यादि के पुत्रों ने मना किया था, ब्रह्मा जी आपकी बेटी सरस्वती है, आप ऐसा मत करो, क्रोध में आकर के, क्योंकि कामी जो होते हैं ना, अगर इच्छा नहीं पूरी होती तो क्रोध आता है। देखिए, कामना अगर पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है, और कामना अगर पूरा हो गया तो लोभ होता है। यहाँ पूरा नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा जाओ तुम असुर योनि में चले जाओ, और वही जो है असुर योनि में चले जाते हैं। भगवान ने उनको मुक्त कराने के लिए योग माया का आश्रय लेकर के देव जी के गर्भ से जन्म दिलाया, और उनको कंस ने मारा है, और इधर लेकर के भगवान आए हैं। जैसे ही स्पर्श हुआ, 6 के 6 अपने धाम को जाते हैं। उनके नाम क्या हैं जानते हैं? बता दे क्या नाम थे उनके? पहले पुत्र का नाम था अस्मर, दूसरे का उद्भीक्ष, तीसरे का परिश्रमंग, और चौथे का पतंग, 5वें का क्षुद्रवृत्त, 6ठे का धृष्ट, 7वीं का बलराम, 8वें का कृष्ण, और लास्ट में एक कन्या हुई जिसका नाम सुभद्रा। सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में हुआ, और उन्हीं सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु पैदा हुए, और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं कि तुम्हारा जन्म हुआ। आगे चल करके एक दिन शकुनी का बेटा जिसका नाम है वृकासुर ने नारद जी से पूछा कि जो त्रिदेव हैं, उन तीनों देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन है? तो नारद जी ने कहा कि देखो, ब्रह्मा जी भी समय लेते हैं,
भगवान विष्णु भी समय लेते हैं, लेकिन भोलेनाथ ऐसे हैं ना, वो अपने आप खुश हो जाते। जाओ भोलेनाथ का तुम तपस्या करो। केदार खंड में जाकर के अग्निमुख भोलेनाथ की उपासना करना वो मृगासुर शुरू किया। यहाँ तक उसने अपने ही मांस को काट काट करके आहुति देने लगा। जब सिर काटने वाला हुआ उसी समय भोलेनाथ प्रकट हो गए। कहते हैं भक्तराज वरदान मांगो, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। तो मृगासुर ने कहा प्रभु आप वरदान दोगे? हाँ हाँ जो चाहो मांग लो। तो वरदान मांगता है यस्य यस्यादरं शिष्ण भासे साम्रियतामिति, मैं जिसके जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा एवं अस्तु। अब मृगासुर वरदान प्राप्त करके भस्मासुर हो गया और भोलेनाथ का ही पीछा किया। अब भोलेनाथ एकदम घबरा गए, हमारा ही वरदान हमारे लिए ही काल बन गया। एकदम भगे, आगे आगे भोलेनाथ पीछे पीछे भस्मासुर दौड़ाया है। व्याकुल होकर के भगवान को याद करते हैं। दीन दयाल बिरदु साम भारी, हरहु नाथ माम संकट भारी, हरहु नाथ माम संकट भारी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरदम वेद जस गावा, आरती हरदम वेद जस गावा। भगवान भोलेनाथ जब पुकारते हैं प्रभु कृपा करो, यहाँ भगवान प्रकट होते हैं। यहाँ भी दो कथा दो भाग में बढ़ जाती है। एक भगवान ब्रह्मचारी वेश बना करके आते हैं और कहते हैं भस्म कहाँ जा रहा है? कहने लगा मैंने वरदान पाया है, जिसके सिर पर हाथ रखूंगा भस्म हो जाएगा। ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने कहा अरे भस्मक तो भी पागल है, अरे ये भगेड़ी गंगेड़ी के चक्कर में, कपाली के चक्कर में पड़ गए तो अपने आप को भस्मक समझ लिया, भस्मासुर समझ लिया। अरे मैंने भी तपस्या किया था और ये भोलेनाथ हमें भी वरदान दिए थे, जिसके सिर पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। लेकिन देख रहे हो मैं अपने ही सिर पे हाथ रख रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। बात पे विश्वास हो गया और जब उसने अपने सिर पे हाथ रखा कुछ नहीं हुआ, चौंक गया, हाँ लगता है। तो ब्रह्मचारी ने कहा बोल दो भस्म भस्म भस्म, बोल दो क्या जाता है। और जैसे ही बोला भस्म 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 भस्म। अन्य और संतों का मत है कि मोहिनी रूप धारण करके भगवान प्रकट हो जाते हैं। मोहिनी रूप को देख करके एकदम मोहित हो गया भस्मासुर। कहने लगा देवी इस जंगल में क्या कर रही हूँ? मोहिनी ने कहा कि मैं अपने लिए पति ढूंढ रही हूँ, वर ढूंढ रही हूँ जो मुझे नर्तन में परास्त कर देगा, नृत्य में हरा देगा, मैं उसी से विवाह करूं। भस्मासुर ने कहा क्या? चलो मैं नाच के दिखाता हूँ, मैं तुम्हें परास्त हरा दूंगा। और यहाँ माया के प्रभाव से मोहिनी ने उसे मोहित कर दिया। वो भी नाचने लगा, मोहिनी नाच रही है। मोहिनी ने एक हाथ कमर पर रखा, वो भी कमर पर रखा। मोहिनी ने सिर पर रखा है, सिर पर वो भी रखा। और मोहिनी ने कहा भस्म भस्म भस्म, वो भी कहने लगा भस्म भस्म भस्म। भगवान भोलेनाथ लौट आए। प्रभु अगर आज आप नहीं होते ना तो मैं समाप्त हो जाता, हमारा ही वरदान हमारे लिए काल बन जाता। नारायण ने कहा कि भोलेनाथ सोच समझ के काम किया करो, पहले विचार लिया करो तब किया करो। भोलेनाथ ने कहा कि अगर मैं विचार के करता तो मेरा नाम भोलेनाथ थोड़ी पड़ता। यहाँ भगवान नारायण ने संकट दूर किया है। एक बार भृगु जी ने विचार किया कि जो त्रिदेव हैं इनमें श्रेष्ठ कौन है। तो ऋषियों ने सर्वसम्मति से भृगु जी को त्रिदेवों की परीक्षा के लिए नियुक्त किया और भृगु जी जाकर के ब्रह्मा जी की परीक्षा लेते हैं। पहले
अपने पिता ब्रह्मा के यहाँ जब गए तो प्रणाम नहीं किए। ब्रह्मा को क्रोध आ गया कि देखो ये नालायक बेटा है, हमारे पास आया और हमारा सम्मान नहीं कर रहा है, प्रणाम नहीं कर रहा है। हमें अगर बेटा कहीं जाए 2-4 साल के बाद लौट करके आए, बहुत दिनों के बाद आए और पिता को देख के मुंह फेर ले, तो पिता को गुस्सा आएगा, देखो कितना नालायक हो गया, शिष्टाचार भी भूल गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, मूर्ख, जो सामान्य शिष्टाचार है उसको भी भूल गया, अपने आप को ज्ञानी कहता है। भृगु ने कहा पिताजी क्षमा करिएगा, मैं परीक्षा ले रहा था, आप रजोगुणी हो, आपको गुस्सा आ गया, आप श्रेष्ठ नहीं हो। भोलेनाथ की परीक्षा लेने के लिए जैसे ही जाते हैं, भगवान भोलेनाथ को उल्टा सीधा कहने लगे, देखो तो ये कपाली मुंड हमारे शमशान में रहने वाला, अरे अपनी पत्नी को साथ में लेकर के बैठा है, अरे इसको देखो तो सही। भोलेनाथ सुनते ही एकदम गुस्से में, भृगु अभी मैं बताता, और जैसे ही त्रिशूल उठाए मारने के लिए चरणों में गिर गए भृगु, प्रभु पाहि माम, परीक्षा ले रहा था, आपके अंदर में तमोगुण है, इसीलिए आपको भी गुस्सा आ गया। भगवान विष्णु का परीक्षा लेने के लिए जैसे ही क्षीर सागर में गए, भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में शेष पर सोए हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, और उसी समय भृगु जी गए, सीधे चरण से प्रहार वक्षस्थल पर करते हैं। भगवान विष्णु ने चरण पकड़ लिया, अरे ब्राह्मण, इतना कोमल तुम्हारा पैर, वज्र से भी कठोर हमारा वक्षस्थल, कहीं चोट तो नहीं आया? अतीव कोमलो तात, अरे प्रभु आपको चोट तो नहीं आया? भृगु ने कहा कि प्रभु आप धन्य हो, धन्य हो, आप जो हैं तीनों देवताओं में श्रेष्ठ हो। इसीलिए भृगु कहते हैं शांताकारम, भगवान शांत है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। त्रिलोक में एक ही ऐसे हैं, सर्वलोकैकनाथं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। आगे भगवान ने विचार किया, हमारी अब लीला पूरी हो गई, अब हमें अपने धाम को जाना चाहिए, और हमारे जाने के बाद कहीं हमारे ही परिवार के लोग पृथ्वी के भार न बन जाए, तो यदुवंशियों को अभिशाप दिला दिया। सूर्य ग्रहण लगा था, सारे लोग पिंडराज क्षेत्र में जाते हैं, और वहां बड़े बड़े संत महात्मा आए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र भी जाते हैं, लेकिन संत महात्माओं को देख करके उपहास करने लगे। और एक निवेदन करूंगा, आप संत महात्माओं को ना माने चलेगा, लेकिन अपमान मत करना महात्माओं का, क्योंकि अपमान का बहुत भयानक परिणाम होता है, और यही अपमान के कारण यदुवंशियों का नाश हो गया। यहाँ सांब को स्त्री बना दी, जामवती के पुत्र को स्त्री बना देते हैं, पेट में कपड़ा बांध दिए, महात्माओं के पास में ले जाकर के कहते हैं कि प्रभु आप बताइए, त्रिकालदर्शी हैं आप लोग, आप कृपा करके बताइए, ये स्त्री आसन्न प्रसवा है, गर्भवती है, आप कृपा करके बताइए इसको पुत्र होगा या पुत्री होगा। महात्माओं ने जब ध्यान दिया तो देखा ये स्त्री है ही नहीं, न गर्भवती है, तो क्या जन्म देगी? कुछ नहीं। महात्माओं ने कहा वारे महात्मा, बच्चों ने कहा वारे महात्मा, आप लोग अपने आप को केवल त्रिकालदर्शी ही मानते हो, तुम लोग ढोंगी हो, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। दुर्वासा बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इधर आओ मैं बताता हूं। जैसे ही बच्चे गए, दुर्वासा ने कहा बात क्या है बताओ। बच्चों ने कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, आप बताइए अपने त्रिकाल दृष्टि से इसको पुत्र होगा या पुत्री? दुर्वासा ने कहा ना ये पुत्र को जन्म देगी, ना ये पुत्री को, ये मूसल पैदा करेगी, और वही मूसल तुम्हारे कुल का विनाश करेगी।
जनिष्यति यो मंद मूसलम कुलनासनम। बच्चों ने कहा वारे महात्मा, ये स्त्री है ही नहीं। दुर्वासा ने कहा खोलो कपड़े को, और जब वस्त्र को हटाया तो जो कपड़ा पेट भी बांधा था मूसल बन गया। डर गए बच्चे, जा करके उग्रसेन को देते हैं और उग्रसेन ने उस मूसल को घिसवा दिया, चूर्ण बन गया और समुद्र में फेंक देते हैं। शेष कील बचता है उसको भी फेंक दिए और वही चूर्ण जो है एरका नाम की घास तैयार हो गई। कील को एक मछली ने निगल लिया था और इधर धीरे धीरे समय बीता। भगवान ने विचार किया अब तो अभिशाप मिल ही गया, अब माया के प्रभाव से इनका विनाश कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं और यहाँ आगे चल करके दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बारे में, 9 योगेश्वरों के बारे में, ज्ञान वैराग्य सत्संग भक्ति अन्यान्य के स्वरूप के बारे में वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम उपदेश उद्धव को दिया है, भागवत का उपदेश देते हैं और कहते हैं यहाँ से तुम चले जाओ और जा करके ये उपदेश मैत्रेय जी को दे देना और मैत्रेय जी से कह देना कि ये उपदेश जा करके विदुर को सुना देंगे, क्योंकि विदुर का अंतिम जन्म है, उनको उपदेश दे देंगे। और यहाँ उपदेश दे करके भेजते हैं भगवान श्री कृष्ण। और उसी समय अनेकों प्रकार के उत्पात होने लगते हैं, बार बार सूर्य ग्रहण, बार बार चंद्र ग्रहण लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने बच्चों को बुलाया, अपने परिजनों को बुलाया और कहा देखो अनेकों प्रकार के उत्पात हो रहे हैं, चलो हम लोग यहाँ से प्रभास तीर्थ चलते हैं और वहां चल करके हम लोग यज्ञ करेंगे। तो बच्चे वहां जाते हैं, लेकिन यज्ञ अनुष्ठान व्रत के जगह उन लोगों ने भगवान की माया से मोहित होकर के मदिरा पान कर लिया, मोरे नाम की मदिरा पान कर लेते हैं। महापानाभिमत्ता नाम, माया के प्रभाव से सब अपने आप में मतवाले हो जाते हैं और आपस में कलह करने लगे और देखते ही देखते 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ करके समाप्त हो जाते हैं। महापानाभिमत्तानां वीराणां दृप्तचेतसां कृष्ण माया विमूढ़ानां संघर्षास्तु महान भूत्। बहुत भयानक संघर्ष हुआ, सारे बच्चे समाप्त हो जाते हैं। बलराम जी ने देखा कि अब यहाँ रहना उचित नहीं है, समुद्र के किनारे बलराम जी जाते हैं और वहां पर अपने वास्तविक स्वरूप का चिंतन किए हैं और शेष के रूप में परिवर्तित होकर के अपने धाम को जाते हैं। बोले शेष भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि अब हमें भी चलना चाहिए, हमारा भी समय हो गया है। एक पीपल वृक्ष की छाया में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं पद्मासन लगा करके। उसी समय भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते हुए दारुक आया, भगवान का सारथी रथ लेकर के आता है और जैसे ही रथ से उतरा कि अचानक अश्व सहित रथ आकाश में विलीन हो जाता है, एकदम घबरा गया। भगवान श्री कृष्ण के पास में जाकर के कहता है प्रभु आप यहाँ हैं, द्वारिका में उत्पात हो रहा है, आप यहाँ से द्वारिका चलो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दारुक यहाँ से तुम जाओ और सारे द्वारिकापुर वासियों को निकाल करके अर्जुन के साथ हस्तिनापुर भेज दो, क्योंकि आज के 7वें दिन समुद्र द्वारिका को अपने गोद में छुपा लेगा, जाओ। और जैसे ही चलता है उसी समय भगवान चतुर्भुज स्वरूप धारण करते हैं और दारुक के ही सामने शंख चक्र गदा पद्म अपने आप आकाश में विलीन हो गया। उसी समय व्याध जो कील को अपने बाण में लगा करके शिकार ढूंढ रहा था, मृगया का शंका करके वो जैसे ही बाण चढ़ाया अपने धनुष पर आगे बढ़ा, अचानक उसके समझ में आया कि सामने कोई मृग है, लेकिन वहां भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए, उनका तलवा चमक रहा था और तलवा चमक रहा था, उसको मृग समझ करके जैसे ही बाण मारा है भगवान कृष्ण के तलवे में आकर के बाण लगा, तंद्रा भंग हो जाती है भगवान कृष्ण की। वो बार बार शिव 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 का उच्चारण करते हैं। जैसे ही वो व्याध सुना आगे पास में गया और चरणों में गिर गया, हे द्वारिकाधीश मुझसे अनजान में गलती हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये अनजान में नहीं,
अजानतां कृतमिदं पापेन मधुसूदन। हे मधुसूदन, मुझसे गलती हो गई है। भगवान कृष्ण ने कहा कि गलती नहीं, ये मेरी ही इच्छा है, क्योंकि हमें अपने धाम जाने में तूने सहयोग किया है। तो जाओ, मैं तुम्हें अपने धाम जाने से पहले 7 शरीर स्वर्ग जो है तुम्हें भेजता हूँ। भगवान ने 7 शरीर स्वर्ग उस व्याध को भेज दिया। अब इसके बाद स्वयं जाने का विचार करते हैं, सोचते हैं कि अगर ये शरीर त्यागूंगा लोग हे दृष्टि से देखेंगे। तो उन्होंने विचार किया, जैसे आकाश में बिजली चमकती है और गायब हो जाती है, वैसे ही भगवान कृष्ण का शरीर प्रकाश के रूप में परिवर्तित होता है और आकाश में विलीन हो गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज से सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान तो अपने धाम हो गए, आज 7वां दिन है और आज तक्षक नाग आएगा, तुम्हें दंश करेगा, मृत्यु हो जाएगा। परीक्षित थर थर कांपने लगे, प्रभु क्षमा करिएगा, मैं मरना नहीं चाहता, आप कृपा करिए। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जो ये पशु बुद्धि है ना, छोड़ दो। तुम तो राजन मरिसे पशु बुद्धि मीमां जही, छोड़ दो ये पशु बुद्धि। अरे शरीर ही केवल मरती है, आत्मा नहीं मरती राजन। ये आत्मा जैसे जीव नए वस्त्र को धारण करके पुराना वस्त्र त्याग देते हैं, वैसे ही ये आत्मा नई शरीर धारण करके पुराने को छोड़ देते हैं। अरे तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो, ये आत्मा परमात्मा का अंश है, ये नष्ट नहीं होता। ईश्वर अंश, ये आत्मा क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव अविनाशी नष्ट नहीं होता। अरे राजन, तुम तो राजन मरिसेति पशु बुद्धि मीमां जही। परीक्षित ने कहा कि महाराज, आप मुझे डर नहीं है, तक्षक मुझे दंश भी करेगा, फिर भी मैं अब डरूंगा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब मुझे चलना चाहिए, अब मुझे चलना चाहिए। आज तक्षक नाग आए, प्रभु बस एक क्षण के लिए रुक जाओ। सुखदेव जी का संतोष स्वरूप में परीक्षित ने पूजन किया और आरती उतारा, अर्घ पाती, चरण धुला, चरणोदक लिया और कहा कि प्रभु एक इच्छा है, अपना वर्धस्व हमारे सिर पर रख, कृपा दृष्टि करते हैं। और इसके बाद सुखदेव जी वहां से जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और इधर काल के द्वारा प्रेरित ब्राह्मण के अभिशाप से प्रेरित होकर के तक्षक नाग चला है। जहां पर सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाया, उससे 5 किलोमीटर पहले एक कश्यप नाम का ब्राह्मण रहता है और वो सर्प मंत्र जानता है। तक्षक नाग आता है उसके पास में और कहता है कि आप यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। खूब धन दिया, तक्षक भेज दिया दूर और इसके बाद वहां से चला है। उस गांव का नाम मोरना गांव है। आज भी वो गांव स्थित है जहां पर सुखदेव जी ने कथा सुनाया था परीक्षित को सुखदाल के 5 किलोमीटर पहले। आज भी मोरना नाम का गांव स्थित है। और वेश बदलने वाला तक्षक नाग ब्राह्मण का वेश बना करके परीक्षित के पास में जाता है और उसी समय अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर के परीक्षित के शरीर, परीक्षित के पैर में दंश किया है। और जैसे ही दंश किया, पूरा शरीर धो धो करके जलने लगा। हाहाकारो महासीन, हाहाकार मच जाता है। और इधर परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चला है, तो उन्होंने सर्पों को समाप्त करने के लिए सर्पेष्ट यज्ञ का आयोजन कर दिया कि मैं उस तक्षक को छोड़ूंगा नहीं जिसने हमारे पिता को दंश किया है। और यहाँ बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुला करके जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ प्रारंभ किया। बड़े बड़े विषधर सर्प कुंड में आकर के गिर रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तक्षक नाग डर करके इंद्र के सिंहासन से जाकर के छिप गया। जन्मेजय ने पूछा कि तक्षक कहाँ है, कुछ पता लगा? ब्राह्मणों ने ध्यान दिया कि महाराज इस समय
तक्षक नाग इंद्र के सिंहासन से छुपा हुआ है। अगर आप कहो तो मैं इंद्र के साथ में तक्षक को समाप्त कर दूं, और जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं इंद्र का सिंहासन डोल पड़ता है। उसी समय देखिए कहीं कहीं पुराणों में वर्णन है, बृहस्पति जी आकर के समझाते हैं, लेकिन स्कंद इत्यादि पुराणों में वर्णन है कि आस्तिक मुनि आकर के समझाए कि राजन, जो आप कर्म कर रहे हो ये तुम्हें नहीं शोभा देता, क्योंकि 6 चीजें अपने हाथ में नहीं है राजन। 6 चीजें कौन कौन सी? हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। अरे ये क्या कर रहे हो? जो विधि का विधान है तुम अपने हाथ में ले रहे हो, वहीं पर यज्ञ को विश्राम दे देते हैं और तक्षक के प्राण की रक्षा होती है। तक्षक प्रसन्न होकर के आस्तिक मुनि से कहता है, महाराज आपने हमें प्राण दान दिया है, आपके ही वजह से हमारा ये शरीर ऐसे है, आपने ही कृपा किया है हमारे ऊपर। प्रभु मैं आपको वरदान देता हूँ कि आज के बाद किसी को सर्पदंश करेगा, आपका नाम ले लेगा तो उसका विष का प्रभाव कम हो जाएगा। जो सर्व मंत्र जानने वाले लोग होते हैं वो आस्तिक मुनि का नाम लेकर के मंत्र प्रयोग करते हैं, जिससे जीवों की रक्षा होती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये जो विशाल संहिता है यहीं पर विश्राम होती है। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। मैं अपने गुरु परंपरा के अनुसार जो मैंने विद्या ग्रहण किया, मैंने उसको आपको यहाँ 7 दिन सप्ताह कथा में कहीं समास विधि से, कहीं व्यास विधि से आपको मैंने सुना दिया। और पुराण का जो सार है, सार जानते हैं, 18 पुराण व्यास जी ने लिखा है, और इन समस्त पुराणों में केवल 2 ही बात कहा गया। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। क्या 2 बात है? परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीडनम। पुण्य जो है ना, परोपकार से बढ़कर संसार में कोई पुण्य नहीं है, और दूसरों को सताने से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं। देखिए पाप के 3 प्रकार हैं। पाप 3 तरह से लोग करते हैं। एक शरीर से, कायिक, गीता में 3 प्रकार के पाप, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक पाप वो होता है जो शरीर से, जैसे चोरी करना, हत्या कर देना, किसी की पत्नी को लेकर के फरार हो जाना, इस कायिक पाप है। वाचिक पाप मुख से है, मुख से आप कहो कि इसको मार डालो, इसको ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये मानसिक पाप है। तो नहीं, वाचिक पाप है। और मानसिक पाप मन से सोचा हुआ कि मुझे उस हमारे सामने वो जो बैठे हैं बहुत धनवान है, अगर इसका धन हमें मिल जाता है, ये भी पाप है। किसी झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब अन्य बहुत से ऐसे पाप है समय अभाव के कारण। लेकिन निवेदन करेंगे कि अपने जीवन में 2 चीज जरूर करिएगा। 2 चीज, परोपकार, अगर कोई आ गया दुखिया, गरीब, तो उसकी सहायता जरूर करिएगा, और किसी को सताइएगा नहीं, क्योंकि अगर किसी को सताएंगे तो उसका हाय लगेगा, और हाय लगेगा तो क्या होगा? श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की संगीता पूर्ण होती है। आइए हम लोग अब इस श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जो कथा आपके यहाँ हुआ है, इसका हम लोग मन का माला बना करके, मन से मन का माला बना करके भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करें कि हे भोलेनाथ, मैं आपके सानिध्य में बैठ करके 7 दिन आपकी कृपा से ये श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण लाभ सुलभ हुआ है।
हे प्रभु, ये सप्ताह कथा मैं आपके चरणों में समर्पित करते हैं और आप अपनी कृपा दृष्टि हम जीवों के ऊपर हमेशा बनाए रहे। ऐसा सब लोग सावधान होकर बैठ जाएं और मन से ऐसा विचार करें कि मैं इस श्रीमद् भागवत का सुंदर मन का माला बना करके बोले शंकर भगवान की जय हो। और अब मैं एक मंत्र का उच्चारण करेंगे भागवत, जिसका उच्चारण करने से संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। तो आप लोग उच्चारण करेंगे, करेंगे ना? तो सभी लोग बैठ जाएं सावधान। श्री भागवत भगवान की जय। आगे आगे हम बोलेंगे और पीछे पीछे आप लोग। श्री भागवत भगवान की जय। चलिए बोलते हैं सब। कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति, करम शाश्वत, करम शाश्वत, प्रेमानंद, प्रेमानंद, फलप्रदम, फलप्रदम, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम, शास्त्रम, शास्त्रम, कलौ, कलौ, कीरेण, कीरेण, भासितम, भाषितम, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति, करम शाश्वत, करम शाश्वत, प्रेमानंद, प्रेमानंद, फलप्रदम, फलप्रदम, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम, शास्त्रम, शास्त्रम, कलौ, कलौ, कीरेण, कीरेण, भासितम, भाषितम, श्री भागवत महापुराण की जय हो। अब मैं सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूँ। मैं अपने आराध्य भगवान श्री राम से निवेदन करूंगा, हे प्रभु, आपने सबके ऊपर कृपा किया है परमात्मा, आप ऐसे ही हमारे यजमान जी के ऊपर और उनके समस्त परिवार और समस्त श्रोताओं के ऊपर कृपा करिएगा। भगवान भोलेनाथ से निवेदन करेंगे, हे भोलेनाथ, आपने सभी के अज्ञान को दूर किया है। आप हमारे यजमान जी के, उनके पूरे परिवार, समस्त उनके बच्चों और समस्त श्रोताओं के अज्ञान को दूर करना। मैया अन्नपूर्णा से निवेदन करेंगे, हे मैया, आप जिसके घर में रहती हो उसके घर में किसी भी तरह की कमी नहीं होती। माँ, आप हमेशा हमारे यजमान जी के घर में, उनके परिवार, उनके समस्त बच्चों और समस्त श्रोताओं के घर में निवास करना। हनुमान जी महाराज से निवेदन करेंगे, हे प्रभु, आप सबके संकट को दूर किया है। जब जब संकट आया है, चाहे राम जी के ऊपर, चाहे लक्ष्मण के ऊपर, चाहे भगवती सीता के ऊपर, चाहे भरत के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर संकट आया है, हनुमान आप संकट मोचन बन करके कृपा किए हो। वैसे ही आप हमारे यजमान जी, उनके परिवार, उनके समस्त बच्चों और समस्त श्रोताओं के संकट को दूर करना। मैं व्यासपीठ से सभी लोगों को खूब आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे ही जो ये फुलवारी है, ऐसे हमेशा हरी भरी हमेशा बनी रहे, ऐसी भोलेनाथ से कामना करेंगे और खूब आशीर्वाद देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम विदाई लेंगे सबसे, क्योंकि विदाई का जो समय होता है बहुत कष्ट देता है। देखिए, संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो मिलता है दुख देता है, मिलने पर तुरंत दुख देता है, उसको दुष्ट कहते हैं, दुष्ट कहते हैं। और दूसरा है जो साथ छोड़ देता है, बिछड़ जाता है तो कष्ट देता है, उसको संत कहते हैं। मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हरि ले। ये
स्वरूप होता है। देखिए आपके यहाँ कथा हुआ, सुंदर स्वरूप में भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। जब जीव के ऊपर भगवान की अतिशय कृपा होती है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पूरे उदय होते हैं तब भागवत की कथा मिलती है। और संयोग ऐसा बना, दो लोगों की विशेष भूमिका नहीं है इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान में, क्योंकि न मैं जानता था यहाँ के बारे में, न मैं यजमान को जानता था, न यजमान हमें जानते थे। दो लोगों ने जुड़ा, कौन कौन? एक भगवान नारायण ने और एक भगवान भोलेनाथ ने। एक रमापति ने और एक शिवपति। एक रमापति मतलब रमेश बाबा, रमापति को रमा की जो ईश है भगवान हमारे रमेश बाबा और सौम्य स्वरूप वाले। जब हमसे मिले हैं एकदम पूरा आनंद ही आनंद के। महाराज एकदम घबराइएगा नहीं, कोई चिंता नहीं है। दैनी डगरिया कान्हा कान्हा रटते रटते, दैनी डगरिया कान्हा कान्हा रटते रटते, दैनी डगरिया हाथ में लोटा बगल में सोटा, हाथ में लोटा बगल में सोटा, तंदुल की गठरिया कान्हा कान्हा रटते रटते, दैनी डगरिया कान्हा कान्हा रटते रटते, दैनी डगरिया हाथ में लोटा बगल में सोटा, हाथ में लोटा बगल में सोटा, तंदुल की गठरिया कान्हा कान्हा रटते रटते, दैनी डगरिया कान्हा कान्हा रटते रटते, दैनी डगरिया कान्हा कान्हा रटते रटते। तीन दिना चल विप्र के, 3 दिन लगातार चलते रहे। सुदामा जी का जो घर है ना सौराष्ट्र में, पोरबंदर में उनका घर है। पोरबंदर जानते हैं? पोरबंदर में एक और महापुरुष पैदा हुआ, हाँ, गांधी बाबा। 3 दिना चल विप्र के, दुखन लागे पांव, देखी वृक्ष की छाँव को, सोई गए पांव पसार। सुदामा जी सो जाते हैं थके हुए। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और सोए हुए सुदामा को उठाया और द्वारिका के किनारे लगा दिया। जब जगे हैं देख करके चौंक गए। लोगों से पूछते हैं भैया ये कौन सा नगर छे, कौन सा नगर है? लोगों ने कहा द्वारिका छे। कहाँ जाना है? हमें द्वारिकाधीश से मिलना। द्वारिकाधीश का महल किधर है? लोगों ने कहा कि ऐसे सीधे चले जाओ और जो सामने विशाल अट्टालिका दिख रही है वही द्वारिकाधीश का महल है। सुदामा ने कहा अब हमें संसार से कुछ नहीं लेना, बस प्रभु आपका ही सहारा है। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, प्रभु हमें अब संसार से नहीं, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए प्रभु। क्योंकि यहाँ खुशियां है गम और ज्यादा है गम, हर जगह पे
मुसी भरम है भरम ही भरम, रंग महफिल रंग महफिल में गर खिले ना खिले, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। हे प्रभु मैं चलने में असमर्थ हूँ, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल। पैर मेरे थके अब चले ना चले, पैर मेरे थके अब चले ना चले, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। सुदामा जी जैसे ही चले हैं, यहाँ कथा दो भाग में बट जाती है, एक भक्तों का भाव और एक पुराण का भाव। भागवत महापुराण में वर्णन है कि सुदामा ने किसी से नहीं पूछा, सीधे प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि द्वारकाधीश का आदेश था कोई भी ब्राह्मण संत अगर आता है तो बिना रोक टोक के हमसे मिल सकता है। लेकिन यहाँ भक्तों का भाव है। सुदामा जी जा करके द्वारपालों से कहते हैं, अरे जा करके द्वारकाधीश कृष्ण से कह दो कि उनकी बचपन का मित्र आया है। द्वारपालों ने देखा, एकदम चौंक है, ये दीनहीन ब्राह्मण, शरीर पे वस्त्र नहीं है, फटे पुराने वस्त्र धारण किया है, पैर में पादुका नहीं है, मोटी मोटी बीमारियां पड़ी फटी हुई है। अरे ये अपने आप को द्वारकाधीश का मित्र कह रहा है। सुदामा जी कहते हैं, जाओ कह दो कोई घनश्याम से कह दो। सुदामा जी द्वारपाल से कह रहे हैं, कम से कम जाके एक बार कह तो दो, बता दो उनसे, उनसे कह दो द्वार पर
है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया। उसी समय द्वारपाल जा करके कहता है, नाथ एक भिक्षुक खड़ा विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से काम। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुना है सुदामा का नाम, सुनते ही भगवान दौड़ पड़ते हैं। नौआ सुदामा